हेलो स्टूडेंट। हमारा आज का जो टॉपिक है वह है अनुक्रम और श्रृंखला के प्रकार, जिसको हम प्रोग्रेशन के नाम से भी जानते हैं। प्रोग्रेशन जैसे कि आप लोग देखते हैं कि हम प्रोग्रेशन को एक सीरीज भी कह सकते हैं। सीरीज मतलब श्रृंखला जिसे हम कहते हैं। अनुक्रम या श्रेणी के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के साथ लिख दिया जाए तो वह पद श्रेणी कहे जाते हैं। उसे क्या करा जाए, कुछ विशेष रूल्स के साथ लिख दिया जाए। जैसे कि आप लोग रीजनिंग करते हैं तो रीजनिंग में क्या होता है 2, 4, 6, 8, तो इन सब के बीच जो गैप हो गया है वो दो दो का गैप हो गया, तो ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर को प्रेजेंट करता है। ऐसे ही जैसे हम लिख सकते हैं 4, 9, फिर अलग अलग टाइप से हमने करा 4 कर दिया, एक स्क्वायर हो गया। जो 3 है वो भी एक स्क्वायर हो गया, 9 जो है वो भी एक स्क्वायर हो गया। ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे करके क्या कर सकते हैं, हम एक सीरीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें गैपिंग के थ्रू तो वो एक ऑर्डर बन जाता है वो। जैसे कि अब इन्होंने कहा है कि जो श्रृंखला होती है उनको हमने 3 भागों में बांटा है: अंकगणितीय अनुक्रम, ज्यामिति के अनुक्रम और हार्मोनिक अनुक्रम। हम बात करते हैं सबसे पहले हमारी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, जिसको हम अंकगणित समांतर श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। समांतर श्रेणी जो होती है, समांतर, इसके नाम से ही दिख रहा है समांतर, कि इनके बीच में जो अंतर है वह कैसा है, समान अंतर होता है। समान अंतर के कारण ही इसको क्या कहते हैं, हम समांतर श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। गणित में एक अंकगणितीय प्रगति या अंकगणितीय अनुक्रम संख्याओं का एक क्रम है जिसमें निरंतर शब्दों के बीच का अंतर स्थिर होता है। अंतर क्या है, वो स्थिर है। एक अंकगणितीय प्रगति के परिमित भाग को परिमित अंकगणितीय प्रगति कहा जाता है। इसके परिमित भाग को क्या कहता है, परिमितीय अंकगणितीय प्रगति कहा जाता है, और कभी कभी अंकगणितीय प्रगति भी कहा जाता है, जिसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। वे श्रेणियाँ समानांतर अथवा अंकगणितीय श्रेणियाँ कहलाती हैं जो एक सर्वनिष्ठ कॉमन राशि से लगातार बढ़ती या घटती है। ये बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ऐसा नहीं है कि ये केवल बढ़ेंगी घटेंगी नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो सकती है, दोनों चीज़ें हो सकती है। इसमें बढ़ भी सकती हैं और हमारी क्या हो सकती है, घट भी सकती है। यह सर्वनिष्ठ राशि जो किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर होती है, यह क्या होती है, किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर होती है, सार्वांतर या पदानांतर कहलाती है। इनमें जो इनका गैप होता है, जैसे कि आप लोगों को क्या कहा, 5 और 3, 5, 7, फिर 9, इनके बीच जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 2-2 का आ रहा है। ठीक है, तो ये जो 2-2 का गैप है इसको सार्वांतर कहते हैं। ये सीरीज हमारी क्या हो सकती है, निगेटिव वे में भी हमें प्रेजेंट कर सकती है, जैसे कि -3, -5, -7, -9, इनके बीच भी जो गैप आ रहा है वो तो 2 का ही आ रहा है, पर ये जो गैप आ रहा है ये -2 का आ रहा है। तो इस चीज़ को हमें क्या करना है, ध्यान से देखना है। ठीक है, कि ये घटते हुए भी हो सकती है, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे ही हो सकता है 16, 14, 12, 10, तो ये दोनों ही इसमें हो सकती है, बढ़ते क्रम में भी और घटते क्रम में भी। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या कहा है, वे श्रेणियाँ समानांतर अथवा अंकगणितीय श्रेणियाँ कहलाती हैं जो एक सर्वनिष्ठ राशि से लगातार बढ़ती या घटती है। यह सर्वनिष्ठ राशि जो किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर होती है, दो क्रम है पदों में और उनके बीच क्या है, डिफरेंस होता है, जिसको हम सार्वांतर या पदांतर कहलाते हैं। तो ये भी आ सकता है कि सार्वांतर और पदांतर कैसे हो सकते हैं, जैसे आपको मैंने बताया ये इसमें जैसे कि 1, 3, 5, 7 और 2 की वृद्धि, इसमें वृद्धि जो हो रही है वो 2-2 की हो रही है। 4, 11, 8, 25, इसमें जो वृद्धि हो रही है वो 7-7 की हो रही है। ऐसा नहीं है कि 2-2 की ही वृद्धि होगी, 3 की भी हो सकती है, 5 की भी हो सकती है, 8 की भी हो सकती है, 10 की भी हो सकती है, 12 की भी, वो अकॉर्डिंग टू उस सीरीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। 16, 12, 14, 10, इसमें जो आपकी वृद्धि ना होकर ह्रास हो रहा है। ठीक है, ह्रास का मतलब कमी हो रही है, जैसे 16 की, 12 की, 14 की, 10 की, तो ये सारे क्या है, ह्रास है। फिर क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, तो इसमें जो वृद्धि हो रही है वो किसकी हो रही है, डी की हो रही है। ठीक है, क्या वृद्धि हो रही है, डी की, हर बार डी बढ़ रहा है, D1, D2, D3, D4 ऐसे करके। फिर है ए माइनस डी, A-2D, A-3D, डॉट डी, इसमें जो ह्रास हो रहा है वो किसका हो रहा है, डी का हो रहा है। ठीक है, क्योंकि माइनस के AD, फिर माइनस के 2D, माइनस के 3D, माइनस के 4D, तो ह्रास जो हो रहा है हमारा DD का हो रहा है। ये पद भी हमारे क्या कहलाते हैं, समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना जहाँ की n कोई धनात्मक पूर्णांक होता है। n क्या होता है, कोई हमारा धनात्मक पूर्णांक होता है।
मान लो समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है T1, जो उसका प्रथम पद होता है उसको हम क्या कहते हैं T1 बराबर A है। T1 कितना है हमारा, T1 बराबर A। और सार्वंतर जिसको हम क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ये क्या है D है। तब T2 बराबर दूसरा पद A प्लस D, क्या कर देते हैं हम इसको, तो A प्लस डी A प्लस 2 माइनस 1 D होता है। T3 बराबर ऐसे तीसरा पद A प्लस 2D, अब की बार क्या होगा, तीसरे की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे 2D लेंगे, A प्लस 3 माइनस 1 अपॉन D। एक फॉर्मूला बन के चला जाता है, ये जो फॉर्मूला होता है निकालने का Tn बराबर nवा पद बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है। जैसे कि अब मैं आपको एक क्वेश्चन है वो बता रही हूँ, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनना। एक आपका पद है, श्रेणी है 2, 4, 6 का छठा पद ज्ञात करो। क्या कहा इसने कि 2, 4, 6 का छठा पद ज्ञात करो। आप लोगों को इसमें देखने से पता लग रहा होगा कि 2, 4, 6 इनके बीच जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 2 2 का अंतर हमें इसमें देखने के लिए मिल रहा है। जहाँ प्रथम पद A, सार्वंतर क्या है D, जिसे हम कहते हैं फॉर, D का मतलब आगे वाले में से पीछे वाले को घटाना होता है कि 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 बराबर क्या होगा 2, 6 माइनस 4 बराबर भी 2 होता है। तो पदों की जो संख्या देखो, सबसे पहले देखते हैं प्रथम पद A बराबर 2, सार्वंतर 2, पदों की संख्या कितनी है 6, क्योंकि छठा पद हमें ज्ञात करना है। मैंने कहा था आपको जब कि आपको nवा पद ज्ञात करना होता है तो आपके लिए फॉर्मूला होता है Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn बराबर T6 ही तो निकालना है क्योंकि हमें छठवा पद निकालना है। T6 A बराबर 2 प्लस n बराबर 6, क्योंकि छठा है पद निकालना है तो n बराबर 6 माइनस 1 इंटू 2। तो ये जो हमारा निकल के आएगा, 2 का तो 2 ही रह जाएगा, 6 में से 1 गए 5, और 5 की जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो 5 दूनी 10 प्लस 2 बराबर 12 होता है। तो ये हमारा क्या होगा, एक क्वेश्चन हो गया। फिर ऐसे ही हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा ये क्या कहना चाह रहा है, श्रेणी जो समांतर श्रेणी है 20, 18, 16, 14 का 17वां पद ज्ञात करो। तो आप लोगों को पता है 20 में से जब 18 जाएंगे तब भी हमारे क्या बचेंगे माइनस, ये जो बच रहा है हमारे यहाँ पे माइनस के बच रहे हैं इस बार। 18 में से 16, तो क्योंकि 16 में से 18 जाएंगे जब भी माइनस के 2, 14 में से 16 जाएंगे तो माइनस के 2। इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक क्वेश्चन है, श्रेणी का समांतर श्रेणी है 20, 18, 16, 14 का 17वां पद ज्ञात करो। ठीक है, जहाँ पे प्रथम पद जो है हमारा A है, A बराबर 20 है, सार्वंतर D है, D बराबर हमारा क्या है 18 में से 20 को आप लेस कर देंगे, फिर ऐसे 16 में से 14 को लेस करेंगे तब भी आपका क्या आ रहा है 2, तो सार्वंतर बराबर हो गया D। और आपका जो पद है n बराबर क्या है 17वां पद ज्ञात करो। वहाँ पे छठा कह रहा था, यहाँ पे 17वां कह रहा है। फॉर्मूला वही है Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो T जो हमारा हो गया, इसमें आप लोगों को निकालना ही है Tn, 17वां पद है जो निकालना है। A बराबर 20 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 का मतलब क्या होगा, n आपका कितना था इसमें 17वां, और 1 इसमें से माइनस कर देंगे तो 16, और D जो सार्वंतर है वो क्या है माइनस के 2 है। ध्यान रखना इस सब चीज़ों को। 17 माइनस 1 क्या होगा 16, और माइनस के 2, 16 दूनी 32। ये प्लस माइनस माइनस होता है तो 20 सर A था 20 माइनस 32 बराबर माइनस के 12। इस टाइप से आपका क्या होता है श्रेणी के पद निकलते चले जाते हैं। फिर इसने कहा उस श्रेणी का प्रथम पद, कोई श्रेणी है उनके बाद इसने घुमा के दे दिया है क्वेश्चन, कोई भी 3 चीज़ दे के आपसे चौथी चीज़ निकलवा सकता है। वो इस बार दिया है उस श्रेणी का प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए जिसके 8वें तथा 102वें पद क्रम से 23 और 305 है। इसने क्या कहा, 8वां जो पद है वो 102 है तथा 23वां जो पद है वो 305 है। मान लो प्रथम पद A और सार्वंतर D। आप लोगों को पता है प्रथम पद को हम A के द्वारा प्रेजेंट करते हैं, जो सार्वंतर होता है उसको हम D के द्वारा प्रेजेंट करते हैं। अब आप लोगों को कहा है 8वें पद का क्या है जो 102 है, और 23वां पद है जो 305 सॉरी। तो T8 बराबर क्या होगा, A प्लस 8 माइनस 1 इंटू T। ठीक है, और बराबर में A प्लस आपकी जो इक्वेशन बनेगी A प्लस 7D बराबर कितने हो जाएगा 23 के। ऐसे ही आपकी दूसरी बनती है T 102 बराबर A प्लस 102 माइनस 1 बराबर D, A प्लस 101 D बराबर 305। अब आपकी एक इक्वेशन तो बन गई फर्स्ट और एक बन गई सेकंड। आप लोगों को पता है प्लस माइनस जो होता है समीकरण को घटाने पर, समीकरण को जब आपने घटाया तो आपका बन गया A का A ही रहेगा, A से A कट जाएगा 101D और 7D। 101D में से आप 7D घटा देंगे तो आपके बन जाएंगे 94D, और 305 में से अगर 23 घटा देंगे तो आपके बन जाएंगे 282।
तो अब डी की वैल्यू निकालनी है। 94 डी बराबर 282 के हो गया। डी बराबर कितना होगा 282 डिवाइड बाई 94 बराबर कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे आपकी डी की वैल्यू निकल गई। अब डी की वैल्यू निकलने पे उसने क्या कहा, श्रेणी का प्रथम पद समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर डी वही ए की जगह पे क्या निकल डी की वैल्यू निकल गई ए प्लस 7 इंटू 3 बराबर क्या था 23। तो ए की जगह पे क्या ए बराबर क्या होगा 23 माइनस 21 बराबर 2। तो ए निकल के आएगा आपका 2। थैंक यू, आज के लिए इतना।